नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम संकल्पम भाग 2 का पाठ 6 लेखन्या आत्मकथा का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। षष्ठः पाठः छठवां पाठ लेखन्याः आत्मकथा, लेखनी की आत्मकथा या पेन की आत्मकथा। लेखनी ही बोलते हैं क्योंकि पेन तो इंग्लिश में बोला जाता है। शिक्षण बिंदु है शिक्षण उपकरणानां सम्मानम कुरुत, पढ़ाने वाले उपकरणों का सम्मान करो। नृत्यामि नित्यं धवलासनेषु मनो अनुभावं प्रकटीकरोमि, छात्रस्य शस्त्रं विदुषां च शक्तिः विचार्य मम नाम वदन्तु सर्वे। नृत्यामि नित्यं धवलासनेषु, धवलासनेषु सफ़ेद कागज़ों पर, नित्यम रोज, नृत्यामि नाच करती हूँ। सफ़ेद कागज़ों पर रोज नाचती हूँ। मनो अनुभावम प्रकटीकरोमि, मन के भावों को प्रकटीकरोमि प्रकट करती हूँ। शास्त्रस्य शस्त्रम, बच्चों का या छात्रों का शस्त्र हूँ। विदुषाम च शक्ति, और विद्वानों की शक्ति हूँ। विचार्य, विचार करो। मम नाम वदन्तु सर्वे, सर्वे सभी, मम मेरा नाम, नाम वदन्तु बताओ, विचार करके सभी मेरा नाम बताओ। रोज सफ़ेद कागज़ों पर नाचती हूँ। मन के भावों को प्रकट करती हूँ। छात्रों का शस्त्र हूँ और विद्वानों की शक्ति हूँ। विचार करके मेरा नाम सभी बताओ। सत्यम सत्यम, सच सच, मम नाम लेखनी अस्ति, मेरा नाम लेखनी है। बालाः माम कलमम अपि कथयन्ति, बालाः बच्चे, माम मुझे, कलमम कलम, अपि भी कथयन्ति कहते हैं, बच्चे मुझे कलम भी कहते हैं। अहम एव भूतं वर्तमानं भविष्यं च दृष्ट्वा कर्गदेषु लिखामि। अहम एव, मैं ही, भूतम, बीते हुए काल को, वर्तमानम, जो चल रहा है उस समय को, और भविष्यम, आने वाले समय को, दृष्टवा, देख करके, कर्गदेशु, कागज़ों पर, लिखामी, लिखती हूँ। मैं ही बीते हुए समय को, वर्तमान को और आने वाले समय को देख करके कागज़ों पर लिखती हूँ। को अपि माम विना विद्वान भवितुम न शक्नोति, को अपि, कोई भी, माम, मेरे, विना, बिना, विद्वान, विद्वान, भवितुम न शक्नोति, नहीं हो सकता है। कोई भी मेरे बिना विद्वान नहीं हो सकता है। यदा अहम चलामि, यदा, जब, अहम, मैं, चलामि, चलती हूँ, जब मैं चलती हूँ, तदा, तब, जगत, संसार, स्थिरम भवति, संसार स्थिरम, स्थिर, भवति, होता है। जब मैं चलती हूँ तब संसार स्थिर होता है। छात्रस्य कृते अहम शस्त्रम अस्मि, छात्रों का या विद्यार्थियों के हाथ में अहम, मैं, शस्त्रम, शस्त्र, अस्मि, हूँ। विद्यार्थियों के लिए मैं शस्त्र हूँ। माम विना विद्वांसः पराजिताः भवन्ति, माम, मेरे, विना विद्वांसः, विद्वान, पराजिताः, पराजित या भवन्ति, होते हैं। मेरे बिना विद्वान भी पराजित होते हैं। मम महिमा अपूर्वा अस्ति, मम, मेरी, महिमा अपूर्वा, अपूर्व है, मेरी महिमा अपूर्व है या अनोखी है। महाभारतस्य कथा इव मम कथा विशाला अस्ति, महाभारत की कथा ही मेरी सबसे बड़ी कथा है। श्रूयताम, सुनो, यदा, जब, जातकः, बच्चा, उत्पन्नः, पैदा, भवति, होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तदा षष्ठी रात्रौ माता
जातकस्य समीपे मम स्थापना करोति तदा तब षष्ठीरात्रौ छठी रात को माता जातकस्य बच्चे के समीपे पास में मम मेरी स्थापना करोति करती है। जब बच्चा पैदा होता है तब छठवीं रात को माता बच्चे के पास में मेरी स्थापना करती है। यदा बालः विद्यारंभम करोति, यदा जब बालः बच्चा विद्यारंभम पढ़ना शुरू करता है तदा पुस्तिकया सह ममापि पूजा भवति, तदा तब पुस्तिकया किताब के सह साथ ममापि मेरी भी पूजा भवति होती है। तब किताब के साथ मेरी भी पूजा होती है। छात्राणाम तो अहमेव आधारः, छात्रों का तो मैं ही आधार हूँ। माम बिना तो छात्रा कदापि कक्षायाम न प्रविशन्ति, माम मेरे बिना तो छात्रा विद्यार्थी कदापि कभी भी कक्षा में नहीं प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। मेरे बिना तो छात्र कभी भी कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं। परीक्षा समये तु छात्राणां कृते अहम एव सहायिका अस्मि। परीक्षा के समय में तो छात्राणां छात्रों के लिए अहम मैं एव ही सहायक अस्मि हूँ। परीक्षा समय में तो छात्रों के लिए मैं ही सहायक हूँ। सर्वे मम सेवा प्रयत्नेन कुर्वन्ति, सर्वे सभी मम मेरी सेवा प्रयत्न करने की कुर्वन्ति करते हैं, सभी मेरी सेवा से प्रयत्न करते हैं। पुरा अहम काष्ठस्य आसम, पुरा पहले अहम मैं काष्ठस्य लकड़ी की आसम था। शनैः धीरे धीरे परिवर्तन भूत्वा होकर के वर्तमान में अहम में विविध रूपवती भिन्न रूपों की अस्मि हूँ। धीरे धीरे परिवर्तन होकर के वर्तमान में मैं अनेकों रूप वाली हूँ। धनिकाः तु माम स्वर्णमयी कृताः, धनिकाः पैसे वालों ने तो माम मुझे स्वर्णमयी सोने की कृता कर दिया। माम आधृत्य कवि जनाः कविताम अपि कुर्वन्ति, माम मुझे आधृत्य लेकर कवि जनाः कवि लोग कविता को अपि भी कुर्वन्ति करते हैं, मुझे लेकर कवि लोग कविता भी करते हैं। विद्वांसः श्लोकान रचयन्ति, विद्वान लोग श्लोक की रचना करते हैं। दीपावली रात्रौ रात में लक्ष्मी के साथ ममापि मेरी भी पूजा भवती होती है। दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ मेरी भी पूजा होती है। अहम अपि देवी तुल्या अस्मि, अहम अपि मैं भी देवी तुल्या देवी के समान अस्मि हूँ, मैं भी देवी के समान हूँ। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मम जिह्वा अग्रे वसति, साक्षात विद्या देवी विद्या की देवी सरस्वती मम मेरी जिह्वा अग्रे जिह्वा के आगे भाग पर वसती रहती है। साक्षात विद्या की देवी सरस्वती मेरी जीव के आगे भाग पर रहती है। एतदर्थम पंडिताः माम पूजयन्ति, एतदर्थम इसलिए पंडित माम मुझे पूजयन्ति पूजते हैं, इसलिए पंडित मुझे पूजते हैं। अधिकम न कथित्वा, अधिकम अधिक ना नहीं कथित्वा कह करके, अधिक ना कह करके अहम सर्वान प्रार्थयामि, अहम मैं सर्वान सभी के लिए प्रार्थयामि प्रार्थना करती हूँ। यत की को अपि कोई भी जनः लोग मया मेरे सह साथ अनुचित व्यवहार माँ नहीं करो तो करे। मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी लोग मेरे साथ अनुचित व्यवहार मत करो। मम अनादरम माँ करोति, मम मेरा अनादर माँ मत करो तो करो, मेरा अनादर मत करो। यदि मह्यम आदरम दास्यसि, यदि मह्यम मुझे आदर दास्यसि दोगे, यदि मुझे आदर दोगे तदा अहमपि
तुभ्यम आदरम दास्यामि तदा तब अहमपि मैं भी तुभ्यम आपको आदरम आदर दास्यामि दूंगी, तब मैं भी आपको आदर दूंगी। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला है लेखनी किम प्रकटी करोति। लेखनी कलम किम क्या प्रकटी करोति प्रकट करती है, कलम क्या प्रकट करती है। उत्तर आएगा मनो अनुभवम, मन के भावों को। दूसरा है काम बिना विद्वांसः पराजितः भवन्ति। किसके बिना विद्वान पराजित होते हैं। काम हमारा द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन है। उत्तर आएगा लेखन्याः। तीसरा है पुरा लेखनी कस्य आसीत्। पहले लेखनी किसकी थी। कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा काष्ठस्य। चौथा है के माम पूजयन्ति, कौन मुझे पूजते हैं। के हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का है। उत्तर आएगा पंडिताः। प्रश्न नंबर 2 है उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है लेखनी किम दृष्ट्वा करगदेषु लिखति। कलम क्या देख करके कागजों पर लिखती है। उत्तर आएगा लेखनी भूतम वर्तमानम भविष्यम च दृष्ट्वा करगदेषु लिखामि। कलम भूत वर्तमान और भविष्य को देख करके कागजों पर लिखती है। दूसरा है कदा लेखन्याः अपि पूजा भवति। कब कलम की भी पूजा होती है। उत्तर है यदा बालः विद्यारंभं करोति तदा पुस्तिकया सह लेखन्याः पूजा भवति। जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तब किताब के साथ कलम की भी पूजा होती है। तीसरा है न्यायाधीशः कदा लेखनीं त्रोटयति। न्यायाधीश कब कलम को तोड़ता है। उत्तर आएगा यदा न्यायाधीशः अपराधिनं मृत्युदंडं श्रावयति तदा पत्रे स्वहस्ताक्षरं कृत्वा लेखनीं त्रोटयति। जब न्यायाधीश अपराधी को मृत्युदंड सुनाता है तब कागज पर अपने हस्ताक्षर करके लेखनी को तोड़ता है। चौथा है वयम लेखनीं प्रति कीदृशं व्यवहारं न कुर्याम। हमें कलम के प्रति कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उत्तर आएगा वयम लेखनीं प्रति अनुचितम व्यवहारं न कुर्याम। हमें कलम के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है धवलासनेषु नित्यम नृत्यामि। सफ़ेद कागजों पर रोज नाचती हूँ। यहाँ पर धवलासनेषु की जगह पर हमको प्रश्न बनाना है, तो धवलासनेषु हमारा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, तो प्रश्न भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का ही बनेगा। प्रश्न बनेगा केषु नित्यम नृत्यामि। किसके ऊपर रोज नाचती हूँ। दूसरा है ममापि पूजा पुस्तिकया सह भवति। मेरी भी पूजा पुस्तिका के साथ होती है। यहाँ पर पुस्तिकया तृतीया विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग का है, तो प्रश्न भी तृतीया विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग का बनेगा। ममापि पूजा कया सह भवति। मेरी भी पूजा किसके साथ होती है। तीसरा है धनिकाः तु माम स्वर्णमयी कृताः। धनिका पैसे वालों ने तो मुझे सोने की कर दिया है। धनिका हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है पुल्लिंग का, तो प्रश्न बनेगा के तु माम स्वर्णमयी कृताः। किसने मुझे सोने का किया। चौथा है अहम सर्वान प्रार्थयामि। मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ। यहाँ पर सर्वान तृतीया विभक्ति एकवचन है, तो प्रश्न बनेगा तृतीया विभक्ति एकवचन का ही। अहम कान प्रार्थयामि। मैं किससे प्रार्थना करती हूँ। पांचवा है अहम अपि तुभ्यम आदरम दास्यामि। मैं भी आपको आदर दूंगी। इसमें आदरम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन है। प्रश्न बनेगा अहमपि तुभ्यम किम दास्यामि। मैं भी आपको क्या दूंगी। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानि वाक्यानि पाठ दृष्टया शुद्धम अशुद्धम इति लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के अनुसार शुद्ध अथवा अशुद्ध चिन्हित कीजिए। पहला है लेखनी छात्रस्य कृते शस्त्रम न अस्ति। कलम विद्यार्थियों का हथियार नहीं है। ये अशुद्ध है क्योंकि छात्रों के लिए तो कलम ही उनका हथियार होता है।
दूसरा है माता जातकस्य समीपे लेखन्याः स्थापना करोति। माता बच्चे के पास में कलम की स्थापना करती है, ये शुद्ध है। तीसरा है विद्वांसः अपि श्लोकान् रचयन्ति। विद्वान भी श्लोकों की रचना करते हैं, ये भी शुद्ध है। चौथा है दीपावली रात्रौ लेखन्याः पूजा न भवति। दीपावली की रात को कलम की पूजा नहीं होती है, ये अशुद्ध है, ये गलत है। दीपावली की रात को कलम की पूजा होती है। पांचवा है मम अनादरम सदा करोतु। मेरा अनादर हमेशा करो, ये भी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 5 है अधोलिखितानि पदानि लिंगानुसारम योजयत। निम्नलिखित पदों को लिंग के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से हमें पुल्लिंग शब्दों को, स्त्रीलिंग शब्दों को और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग करके छांटना है। सबसे पहले हम पुल्लिंग पदों को छांटते हैं। इसमें आएंगे छात्रस्य, धनिकाः और न्यायाधीशः। स्त्रीलिंग में लेखनी, कविताम, कक्षायाम। नपुंसक लिंग में शस्त्रम, पत्रे और कलमम। प्रश्न नंबर 6 है अस्मद् सर्वनाम पदस्य उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। अस्मद् सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर अस्मद् के रूप दे रखे हैं, उनमें से आपको जो उचित लगता है उससे आप रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। पहला है, इसमें आएगा अहम एकः वृक्षः अस्मि। मैं एक पेड़ हूँ। जनाः, इसमें आएगा माम पादपः अपि कथयन्ति। लोग मुझे पौधा भी कहते हैं। केचन जना, इसमें आएगा मया सह दुर्व्यवहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मालाकारः, इसमें आएगा मह्यम जलम यच्छति। मालाकार मेरे लिए जल लाता है। इसमें आएगा मत पतितानि फलानि जनाः खादन्ति। मेरे गिरे हुए फलों को लोग खाते हैं। बालाः, इसमें आएगा मम उपरि प्रसन्नतया क्रीडन्ति। बच्चे मेरे ऊपर खुश होकर के खेलते हैं। इसमें आएगा मयि खगाः वानराः च निवसन्ति। मुझ पर पक्षी और बंदरों का निवास होता है या निवास करते हैं।